ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 अगस्त 2024 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अब वापस घर जाना है शांति धाम, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। बाबा का प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उसे नुकसान क्या हुआ है? अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर है, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। क्योंकि ये जो ड्रामा है, लोग कहते हैं कि लाखों वर्ष की है, लेकिन वास्तव में 5000 वर्ष की है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, शांति धाम को बुद्धि में है। अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए क्या कहते हैं, कलयुग अभी बच्चा है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। अभी तो बच्चा है, अभी तो बहुत समय है विनाश के लिए। तो तुम बच्चे जानती हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब तो हमें घर जाना ही है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। कौन सा हमारा घर? शांति धाम, परम धाम, मूल वतन, आत्माओं की दुनिया, निराकार। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि सबको क्या चाहिए? मुक्ति सभी चाहते हैं, पर कैसे जाना है, कब जाना है, नहीं पता। इसलिए जब भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं भगवान के पास चला गया, ऊपर चला गया, मुक्ति पा लिया। लेकिन नहीं जानती कि जब हम एक बार वहाँ से आते हैं तो वापस तब तक नहीं जाते जब तक हम सभी आत्माओं के पिता इस धरा पर लेने ना आ जाए। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, संकल्पों की दूरी में है ना। अब चलेंगे अपने घर? बाबा पूछ रहे हैं, मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे? क्योंकि हम सब ने भक्ति में पुकारा ना कि आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। कितनी सहज बात है। भगवान अनेकों भक्तों की पुकार सुनकर इस धरा पर आए हैं। द्वापर युग से पुकार रहे थे और पुकारते पुकारते इस कलयुग के बिल्कुल अंत अर्थात संगम युग में आते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं, दोनों को ही भूल जाते हैं, है ना। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम हो और हम कहें कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, तो हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हम एक्टिव नहीं होते हैं। वैसे ये भी है, अब विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, कम समय है और हम कहते हैं अभी तो सृष्टि लाखों वर्ष की है, अभी तो कलयुग बच्चा है। तो जब इस तरीके के शब्द हम दोहराते हैं और मान बैठते हैं तो हमें कोई भी चीज़ की डर नहीं लगती और हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते। तो किसको भी समझ में नहीं आता
भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वहाँ मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, नहीं। भक्ति कब से प्रारंभ होती है? द्वापर युग से। द्वापर का युग है 1250 और कलयुग की आयु है 1250। तो तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, ये भी ड्रामा में ऐसा ही फिक्स है, परंतु नाहिक इतना दूर कह देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। बाबा का हाथ पकड़ के अगर घर चले तो और ही सहज है। तो घर चलना है, परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है, क्योंकि जब हम अपने घर से आए हैं, सभी आत्माएं, विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, जब ऊपर से आती हैं परम धाम से, तो सभी पवित्र होती हैं। धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते अनेक जन्म मरण के चक्र, पाप पुण्य के चक्र में आते आते वो अभी कमज़ोर हो चुकी है, अपवित्र बन चुकी है। तो बाबा कहते कि उस घर का रूल्स है, बिना पवित्र बने आप उस घर में जा नहीं सकते। और पवित्र कौन बना सकता है? हम एक आत्मा दूसरे आत्मा को नहीं बनाएंगे। पवित्रता का सागर ही इस धरा पर आकर हमें पवित्र बनाते हैं। तो गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। केवल गंगा के स्नान कर लेने से पवित्र बन जाते तो आज भारत में सबसे ज़्यादा पवित्र लोग होते, क्योंकि हम 4 धाम की यात्रा करना, गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, है ना। अगर पवित्र बन जाएंगे परम धाम जितना, तो हम अपने आप ही इस शरीर को छोड़ के, इस तमो प्रधान शरीर, इस तमो प्रधान दुनिया को छोड़कर हम अपने घर स्वतः ही चले जाएंगे। उसमें भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं, है ना। संस्कार पक्का हो गया है। तो अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है, बहुत ज़्यादा दुख। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। दुख भी 2500 वर्ष चलता है और सुख भी 2500 वर्ष बराबर बराबर चलता है। तो सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ते विकारों में गंदे बने हो। अब तो हम सब बाबा के बच्चे संगम युग में आ गए, कलयुग के बिल्कुल अंत में, जब परमात्मा आते हैं और आत्मा और परमात्मा का जहाँ मिलन होता है तो उसको संगम कहा जाता है। और हम सभी कलयुग से होके आए हैं, तो हम सब ने देखा है दुख कितना था वहाँ, कितनी गंदगी में थे, कितने विकारों में थे। तो पहले जब रजा में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। तो सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। तो रजो किसको कह रहे हैं? जो द्वापर युग को। तो अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। पावन दुनिया, सुख की दुनिया, नई दुनिया, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त, ये सब क्या है? गोल्डन एज है ना। इसमें हमें चलना है। तो बाबा कहते हैं पवित्र तो ज़रूर बनना होगा। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन्हें याद से उतारो, क्योंकि और ही कोई उपाय नहीं है। बिना भगवान को याद करे हमारे पापों का बोझा सिर से उतर नहीं सकता। तो याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत,
लोभ का भी भूत कम नहीं है, लालच का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है। तो विकारों को बाबा क्या नाम से कह रहे हैं? भूत। मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। किस पर विजय पानी है? विकारों पर। तो बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाबा क्या कह रहे हैं? जब तक परमात्मा है हमारे साथ तब तक माया का वार नहीं हो सकता। और जैसे हम भगवान को भूलते हैं माया के हावी हो जाते हैं, माया से हम हार जाते हैं। तो बाप कितना वर्ष रहेंगे? पूछ रहे हैं। बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। अब तक टाइम देते रहे। 1936 से बाबा आए और अब तक, क्योंकि संगम युग की आयु 100 वर्ष है, उसमें ही पुरुषार्थ करना है। तो सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। क्योंकि 7 दिस कोर्स होता है ना, उसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, जन्म मरण, 84 लाख योनि जो कहते हैं, तो ये सभी का ज्ञान बताया जाता है। अष्ट शक्ति बताई जाती है। तो ऐसे तो ज्ञान ऊपर ऊपर सभी समझ आ जाता है, लेकिन पाप ऐसे ही नहीं कट जाता। तो यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। किसके लिए? पाप काटने के लिए। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है ना। बाबा को जब याद करने बैठे तब भी बुद्धि यहाँ वहाँ भागती है। इसलिए टाइम देना है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। चाहे हम सेंटर पर जाएं, चाहे हम मधुबन में जाएं, पर पूरे समय बाबा तो याद नहीं आता। पढ़ाई तो बहुत सहज है, क्योंकि पढ़ते वक्त तो माया नहीं आती। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का जन्म चक्र कैसे फरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। अगर माताएं चलती है ज्ञान में और उनके अगर पति नहीं चलते तो उनको भी तकलीफें होती है, उनके बीच भी झगड़ा होता है ना। तो मेन तो झगड़े पवित्रता पर होती है। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बरोबर राइट है ना। भाई बहन ऐसे भाई बहन नहीं बनाते, पर आत्मिक रूप से तो हम सब भाई भाई हैं ना। तो पवित्र बनना है तो जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि बदल नहीं सकती। तो जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चा नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। तो यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। तो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। अभी कितना बाबा समझा रहे हैं। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते।
क्योंकि हमें सभी धर्म संस्थापकों ने यही बताया है कि परमात्मा ऊपर है, निराकार है, और सभी धर्म संस्थापकों ने हमें कहा कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। तो कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं हैं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके, या वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, है ना, क्योंकि एक पर निष्ठा तक, एक पर भरोसा था, तो उसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। जैसे शिव जी की है तो केवल शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई तो फिर हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करने लगे, है ना, मूर्तियों की पूजा करने लगे। तो अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं, वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। परंतु आजकल तो जो कोई अच्छा ज्ञान दे दे तो उसके भी बड़े बड़े मंदिर, गुरुओं आदि के भी मंदिर बना लिए हैं। तो बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। देवी देवता भी क्या है, मनुष्य है, लेकिन उनकी क्वालिटी है ना। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तो जो हम मनुष्यों में अगर दैवी गुण नहीं है, हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनमें दैवी गुण है। तो तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। तो हम ही पहले वही देवी देवता थे, लेकिन अवगुण आने के कारण हम पुजारी बन गए, अपनी ही मूर्तियों की पूजा करने लगे। तो मनुष्य की भक्ति करना, यह 5 तत्व की भक्ति करना है। गुरुओं की पूजा करते हैं, चरण उसके धोकर पीते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भूत है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। ये दुनिया क्या है, पतित। तो पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। किसको पावन दुनिया करें, मुक्ति धाम को भी बाबा कह रहे, और जीवन मुक्ति को भी कह रहे। मतलब सतयुग को भी पावन कह रहे, और वहाँ पर भी पावन ही रहते हैं, वहाँ पर भी पवित्र ही हैं आत्माएं सभी, दुनिया भी पवित्र है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। हर 5000 वर्ष में उसी समय पर, उसी घड़ी पर, उसी साधारण मनुष्य के तन पर भगवान पधारते हैं। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। हाँ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किसके, किसके दूर रहे, बाप से। तो बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरी लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। कितने फेरी लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो, है ना। इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं जिस प्रकार कल्प पहले किया है। जो जैसे भक्ति की, जो जैसे ज्ञान लिया है, जो जैसे पुरुषार्थ किया है, वैसे ही हुबहू
इस ड्रामा में करेंगे, इस समय करेंगे। तो उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। तो बाबा के बच्चे भी जो ज्ञान में आए थे वही आएंगे, जो जितना पुरुषार्थ किया था 5000 वर्ष पहले वैसे ही करेंगे। तो सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, भले पढ़ाने वाला एक है, एक समय पर एक ही ज्ञान को पढ़ाते हैं, पर पढ़ने वाले अलग अलग हैं। या पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है, जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, परम धाम की, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। कहाँ? शांति धाम में। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ तो तुम पावन बनो ना। भक्ति से हम यही पुकारते आए थे, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। हे दुख हरता सुख करता आओ, मेरे दुख को हरो सुख दो। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगी। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, एक पिता को याद करने से ही हम सतो प्रधान बन सकते हैं, तमो प्रधान से। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने, फिर से यहाँ सतो प्रधान वाला हम अपना पार्ट बजाने आएंगे। तो बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन बनने के लिए कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। 5000 वर्ष घूमती है, 84 जन्म लेती है, 4 युगों को पार करती है। तो इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। आत्मा को देख सकते हैं क्या? न हम अपनी ही आत्मा को देख सकते हैं, न दूसरे की आत्मा को देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। जब आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को कहाँ से देख पाएंगे? तो बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। भगवान क्या करे? मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पार्ट बजाने के लिए। 5 तत्व से जो शरीर मिला है, ये सभी कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा पार्ट बजाती हूँ। कितना पार्ट बजाती है, यह वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा की बैटरी लो जरूर हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाएगी। यह है अविनाशी ड्रामा। ड्रामा अविनाशी है, बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना या पूछ नहीं सकते, क्योंकि ऐसी साइकिल चल रहा है, कब स्टार्ट है कब एंड है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, तो क्या कहेंगे? शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो क्या कहेंगे? तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है ना। जिसको हम नहीं बता सकते उसको क्या कहते हैं? अनादि। मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं, हुबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, पर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई,
और यह किसकी पढ़ाई है? बेहद की। उस पढ़ाई से केवल हम अपने जीवन यापन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने का सोचते हैं, और ये आत्मा के पति से पावन बनने की पढ़ाई है। इस दुखधाम से सुखधाम जाने की पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। और ये एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की। वो पढ़ाई तो केवल एक जन्म की होती है। तो आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, तो दोनों 2500 वर्ष के होते हैं। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते, सतयुग और त्रेता में। कहते हैं ना, सल तुम्हारा बाल भी बाका ना हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही क्या है? सुखधाम। यहाँ तो सुख है नहीं है? मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बाबा आज बार बार कैरेक्टर के लिए कह रहे हैं। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही झूठी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। अंत समय की बाबा सीन दिखा रहे हैं। इतनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। अब सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। अभी भी देखने को मिल रहा है ना। प्रकृति के 5 तत्व भी अपना अपना रूप दिखा रही है। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है और कहीं कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। तो तुम बच्चे जानते हो, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं, या बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है, या अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। जब तक हम ये सेवा ही नहीं करेंगे आप समान बनाने की, तो कैसे किसी को पता पड़े। तो मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेकेंड पॉइंट, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए। वरदान,
भगवान और भाग्य की स्मृति से, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा, खुशनसीब भाव। डिटेल है, खुशनुमा, खुशनसीब भाव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। क्या क्या मिला है? वह गीत गाना, भगवान को पा लिया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समय की प्राप्ति हो गई कि अपने पापों को मैं समाप्त कर सकूं, ब्राह्मण परिवार की प्राप्ति हुई, दुख से निकलने का मुझे मौका मिला, मनुष्य से देवता बनने का सौभाग्य मिला, भगवान का बच्चा बनने का भाग्य मिला, भगवान का वारिस बच्चा बनने का भाग्य मिला। ये सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य की महिमा करना। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा, खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। क्या याद होना चाहिए? लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ और भगवान और भाग्य याद रहे, है ना। तो ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। ये बाबा गारंटी बता रहे हैं। स्लोगन, माया के झूले को छोड़, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति।